रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है रैंकर 6 पे। लेक्चरल वीडियो मैंने कहा था, लेक्चरल वीडियो भी डलेगी, ऐसी वीडियो भी डलेगी जिससे आपको अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेगी, स्ट्रेटेजिकल वीडियो भी डलेगी, काफ़ी सारी वीडियो रैंकर 6 पे जिसमें कंटेंट क्लास 10 का ध्यान रखते हुए काफ़ी चीज़ें डलने वाली थी रैंकर 6 पे। तो आज एक मैं टॉपिक उठा के लाया हूँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टॉपिक है, जिसमें हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं जब इतने कोई भी चीज़ किसी टाइम के लिए चलती है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस मान लो एक दिन में 10 घंटे के लिए चल रही है, किसी भी चीज़ में चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उससे हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं पहले चैप्टर से, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उससे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़रूर आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू कर रहे हैं, पहले बेसिक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, 3 फार्मूले पावर के, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले पावर के पता होने चाहिए। एक आपको और पता होगा, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये E क्या है, ये पावर तो आपको पता ही चल गया, पावर है जिसमें से किसी से भी निकाल सकते हो। T हो गया टाइम, E हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी डिवाइस के अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम चाहिए तो उस डिवाइस की आपको पावर रेटिंग रखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं पावर रेटिंग, और वो डिवाइस कितने टाइम के चल रहा है वो टाइम रखना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, जो कॉस्ट होती है, जो मीटर आपको कॉस्ट दिखाता है, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसके बेसिस पे कॉस्ट होती है। तो मतलब आप जो पैसा भरते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो आप उसका भरते हो कि आपके सारे डिवाइसेस मिलके कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहे हैं एक दिन में या 30 दिन में, अगर आप एक महीने का बिल भरते हो। समझ में आ गई बात। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बहुत मेन है, इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट निकालते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी लोगों को पता भी होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आओ एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आज कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। पहले मैं इस फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कॉस्ट की तरफ, कॉस्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे थोड़े अलग टॉपिक के, थोड़े हाई लेवल के, ठीक है। तो ये पूरा फुल फैक्ट होगा, कॉपी वॉपी पे निकाल के मैं क्वेश्चन दूंगा, आप तुरंत करें, सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ें, आगे वाला क्वेश्चन करें, ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ज़रूर है। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल हीटर of 60 watt runs for 10 hours. Find electrical energy consumed. तुरंत से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, खाली वही फॉर्मूला लगना है, तुरंत वो फॉर्मूला लगा के आगे वाले क्वेश्चन आंसर दे के आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेगा। मैं अगर इसे पहले सॉल्व करूं, सोल्यूशन। अब देखो इलेक्ट्रिकल हीटर की पावर रेटिंग दी है, हमें क्या है फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए, ई हमें निकालना है, पी पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए, टाइम ये रहा, ये रही पावर रेटिंग। अब एक बात यहाँ ध्यान देनी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है वैसे तो वो वॉट आवर में भी आती है, इसकी जो यूनिट है वो वॉट आवर भी है, लेकिन जो इसकी कमर्शियल यूनिट है वो है किलो वॉट आवर। तो अगर आप 60 वॉट को किलो वॉट में कर दोगे तो किलो वॉट इंटू आर, किलो वॉट आर सही हो जाएगी यूनिट। तो इस 60 वॉट को पहले हम किलो वॉट में करते हैं, 60/1000 यानी 0.06 किलो वॉट। अब क्लियर हो गया मामला। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर किलो वॉट में हमारे पास 0.06, टाइम हमारे पास आर में पहले से दिया है, तो ये किलो वॉट आर बन जाएगा, जो कमर्शियल यूनिट है जो हमें आंसर में निकालनी होती है। ई इज इक्वल टू, अब कर लो 0.06 इंटू 10, या तो सामने से पता चल रहा है 0.6 किलो वॉट आर। क्लियर। अब अगर कोई ये पूछ ले कि कभी कभी किलो वॉट आर में नहीं पूछता, कभी कभी जूल्स में भी पूछ लेता है कि जूल्स में बताओ कितनी है, तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी
0.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, चाहो तो आप वॉट आर में भी निकाल सकते हो, वॉट आर ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, मतलब सिंपल आंसर निकाल देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो बेसिकली कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो हम हर आंसर किलोवाट आर में निकालते हैं। तो हमने किलोवाट आर में पहले किलोवाट में कन्वर्ट करा 60/1000 के लिए 0.06 किलोवाट आया। बेसिक क्वेश्चन में समझ लो, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ये थी फॉर्मूला लगाया, सिंपल मल्टीप्लाई करा 0.6 किलोवाट आर, 0.06 इंटू 10। अब कभी कभी जूल्स में भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आपको ये जो है ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो मल्टीप्लाई करके आप जूल्स में भी निकाल लोगे। क्लियर है, बेसिक समझ में आ गया। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जिसका थोड़ा सा लेवल इससे अप होगा। उसके बाद हम कॉस्ट की तरफ चलेंगे, कॉस्ट के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एन डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि आर डिवाइस रन्स ऑन 5 एम्पेयर, करंट दे रखा है 5 एम्पेयर, इट ट्रांसफर्स एनर्जी है। और ये जो रन्स ऑन 5 एम्पेयर है वो ऑन 2 ओम है, 2 ओम रेजिस्टर पे चल रहा है, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स। तो फाइंड एनर्जी, मतलब क्या कह रहा है, एक डिवाइस है 5 एम्पेयर करंट पे चल रहा है ऑन 2 ओम रेजिस्टर, और 30 मिनट्स का हम यूज़ करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला पहली बात तो लगाना ही है, लेकिन देखो फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, E इक्वल टू P इंटू टी। फॉर्मूले में P और T चाहिए, यहाँ हमें करंट और रेजिस्टर दिया है, तो हमें एक फॉर्मूला और पता है कि P इक्वल टू I²R। यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, तो पावर इक्वल टू I कितना है 5, 5 को स्क्वायर हो गया 25 इंटू रेजिस्टेंस है 2, तो पावर आ गई 50 वॉट। अब आपको एक और चीज़ पता है कि वॉट किलो वॉट में रखो तो ज़्यादा सही होता है, तो पावर को किलो वॉट में करें तो 50/1000 करेंगे, तो आ जाएगी 0.05 किलो वॉट। ये भी हो गया। अब क्या बचा है, अब टाइम 30 मिनट्स में, टाइम हमें आर में रखना होता है। देखो तो ये किलोवाट इंटू आर, किलोवाट आर हो गया, तो टाइम 30 मिनट्स में, तो टाइम को आर में करना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स में तो है सबको पता है आधा घंटा, 30 मिनट्स हाफ आर, हाफ आर को 0.5 आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दो, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी 0.05 इंटू 0.5, तो मेरे ख्याल से 0.025 किलोवाट आर। जूल में करना होगा 0.025 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। अब देखो दो क्वेश्चन कॉस्ट पे भी कर लेते हैं। कॉस्ट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अभी मैं इस पे आऊँगा। पहली बात कॉस्ट को समझाओ। देखो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। आपके जो मीटर में होती है, जिस यूनिट से चल रहा है, कभी ना कभी नाम सुना होगा। तो जो कॉस्ट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कॉस्ट होता है, मैंने पहले भी समझा था, वो हम देते हैं कि कोई भी डिवाइस है, सारे डिवाइस आपके एक महीने में, अगर आप एक महीने का बिल दे रहे हो, तो सारे डिवाइसेस को मिलकर कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे एक यूनिट तय होती है। जैसे यहाँ रेट दे रहा है 3.40 पर किलोवाट आवर, जिसका घर में पता होगा 3.5 रुपये पर यूनिट, ऐसे कभी सुना होगा, या 3 रुपये पर यूनिट। तो ये वही चीज़ है। तो सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके जितने भी महीने में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसका हम पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको कॉस्ट मिल जाता है, आप वो बिल भरते हो। तो हमेशा जो हम बिल भरते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारे डिवाइसेस, सारे अप्लायंसेस के जो होते हैं उसका हम बिल भरते हैं, जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफर करते हैं। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मूल फॉर्मूला, मूल सूत्र जो है वो ये है, E इक्वल टू P इंटू टी। इसको एक बक्से में बंद कर लेना। अब हमें ढूंढना है P और हमें ढूंढना है T। तो P यहाँ साफ साफ दे रखा है, ये रहा 350 वॉट। अब इसको किलो वॉट में करना पड़ेगा, तो 350/1000 तो हो जाएगा 0.35 किलो वॉट। अब टाइम, अब देखो टाइम आगे से दिया है, एक कोई भी है, रेफ्रिजरेटर का हमें कॉस्ट निकालना। वो रेफ्रिजरेटर 10 घंटा चल रहा है एक दिन में, और हमें निकालना है पूरे महीने का, यानी 30 दिन का। तो मतलब जो टाइम होगा, वो टाइम देखो कैसे होगा, वो 10 घंटा एक दिन में चल रहा है, लेकिन हमें निकालना है पूरे एक महीने का, पूरे 30 दिन का।
तो 10 घंटा दिन में चल रहा है तो 10 इंटू 30 करना पड़ेगा अगर पूरे महीने का निकालना पड़ेगा, तो टाइम आ गया 300 आवर्स। ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन में करना है, हमें फॉर्मूले में पुट करना है, E इज इक्वल टू P 0.35 इंटू 300। ये अगर आप करोगे तो शायद आएगा 105 किलोवाट आवर। कॉस्ट में तो कुछ करने नहीं होता है, जो आपका निकला 105 उसको किससे रेट से मल्टीप्लाई करना है 3.40। ये आएगा 357 या 157, इसको सॉल्व करना 105 इंटू 3.40 आओ सॉल्व करते हैं। ₹357 ₹357। तो सिंपल है, देखो यहाँ दिमाग लगाना तो थोड़ा सा 10 घंटा एक दिन में चला, 30 दिन के लिए चला तो टोटल टाइम 300 आवर। पावर आपको दे रखी थी किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना था, सिंपल फॉर्मूला लगा के 105 किलोवाट आवर निकाला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड या कंज्यूम। फिर कॉस्ट निकालना होता है, कॉस्ट की जितनी भी रेट दी होती है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। ये रहा फाइनल आंसर। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लाता हूँ, उसे भी करते हैं सॉल्व, तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़, आपको वही दिमाग लगाना। आप मैं चाहता हूँ इसको पॉज करके इसका आंसर निकालें, मैं ऐसे करता हूँ सॉल्व, फिर आप आंसर चेक करें, अगर गलत आएगा तो वापस देखना, सही आएगा तो आगे बढ़ जाना। सोल्यूशन फॉर्मूला वही रहना चाहिए दिमाग में, E इज इक्वल टू P इंटू टी। उसके बाद आपको P ढूंढना है और T ढूंढना है, उसके बाद कॉस्ट तो आप निकाल लोगे। कॉस्ट है ₹5.20 पर यूनिट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, ड्रॉज द करंट ऑफ, यहाँ करंट दे रखा है हमें और वोल्टेज दे रखी है, तो हमें पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे तो सिंपल 220 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2200 आ जाएगा वॉट में। इसको किलो वॉट में करोगे तो 2.2 किलो वॉट आ जाएगा। ये तो क्लियर है। अब टाइम देख लो, अब टाइम है आपका 5 आवर्स अ डे। तो अगर मैं ऐसे करूँ, देखो इसको अगर ऐसे करूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे, क्या करोगे, पावर तो वही रहेगी हर दिन, पावर तो उतनी लेगा, और एक दिन का टाइम आपको दिया है 5 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में वो 5 घंटा चलता है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब 2.2 इंटू 5 11 किलोवाट आवर या 11 यूनिट, समझ गए। अब एक और चीज़, वो 5 घंटे चल रहा है एक दिन में, आपको दिखाना है 30 डेज का, यानी एक महीने का आपको दिखाना, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे है, ये रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डे। सिंपल सिंपल यूनिटरी मेथड क्या हो जाएगी, 330 यूनिट कह लो, किलोवाट आवर कह लो, कुछ भी कह लो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कॉस्ट अब कुछ बचा ही नहीं, कॉस्ट आपको कैसे निकालनी होती है, कॉस्ट में आप करते हो जो आपका आता है आंसर 330, उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करते हो 5.20, इसको करो आएगा 1716 रुपीज़। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना। ये था सिंपल, बस पावर छुपा के दी हुई पावर आपको निकालनी है। 1 डे के लिए वो इतना चल रहा था, 30 डेज के लिए इतना चल रहा था, फिर कॉस्ट का रेट दे रखा था, मल्टीप्लाई कर देना तो कॉस्ट निकल जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ जो इससे अलग होगा, मतलब ये टॉपिक अब यहीं खत्म हो गया। कॉस्ट के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन, पावर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं देता है बोर्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करते हैं जो कंसेप्ट को थोड़ा खोलते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि स्टेट वेदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ हीटर विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ द लेंथ ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी अगर उसकी हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जैसे यहाँ पे हीटर दे रखा है, तो हीटिंग एलिमेंट ही मदद करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, क्योंकि वही गर्म होता है, उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब बनती है, ट्रांसफर होती है, कंज्यूम होती है। तो वो अगर उसकी लेंथ अगर हम छोटी कर दें तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी, और अगर बढ़ेगी घटेगी तो क्यों, गिव रीजन। तो पहले सोच लेना अपना आंसर, फिर मैं अगर समझाऊं। देखो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, तो हमें पता ही है। अब देख लो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ टाइम का तो कुछ है नहीं, मान लो पर सेकेंड है, हर सेकेंड में ये चीज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के। तो अगर हम पावर में कुछ खेल पाए
तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब एक बात देखो, जो लेंथ है वो कम हो रही है। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे रेजिस्टिविटी, तब हमने पढ़ा था कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। और एक बात हमने इसी चैप्टर में सीखी है, अगर आपने सीखी होगी, मैंने पढ़ा भी रखी है, कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अगर रेजिस्टेंस हमारी घट रही है तो पावर हमारी ज़रूर बढ़ेगी, और अगर पावर बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बढ़ेगी। बस खत्म। ये सब, ये जो है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये सब आपने बल्ब वाले क्वेश्चन में देख रखे होंगे। कभी आपने अगर इस चैप्टर में बल्ब वाले क्वेश्चन कर देखे होंगे तो उसमें ये लॉजिक यूज होता है, उसी का लॉजिक हमें इस क्वेश्चन में यूज करना था। तो ये क्वेश्चन यहीं पे था, लॉजिकल था थोड़ा सा। आप और नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट होगा, जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे यही टॉपिक था मान लो, इसमें डाउट हो तो मैंने इसको क्लैरिफाई करा। जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एसएसटी मान लो, चलो एसएसटी भी हो गया, उसमें से किसी भी टॉपिक में, ये नहीं पूरे चैप्टर में डाउट है, मान लो किसी भी टॉपिक में डाउट है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये टॉपिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉस्ट, उसमें आपको डाउट था, मान लो अगर डाउट होता तो मैंने ऐसा आके क्लियर कर दिया। वैसे अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में डाउट होगा, आप नीचे लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर मैं एक लेक्चर बना दूंगा। बाकी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए, वो सब आती रहेंगी इसी चैनल पे। बने रहे चैनल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू 20 टिल बाय।